देखिए, कांग्रेस वाले अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़े बोलने लगते हैं, इसलिए मैं दर्शकों के सामने कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जैसे चित्रा जी आपने कहा कि अशोक गहलोत जी कहेंगे कि एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार ही बना रही है उनके विरुद्ध में, और फिर ये कहेंगे एनसीआरबी के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो मैं ऐसी बात बोलता हूं जो दर्शकों को कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। ये बताइए कि जितने माफिया हैं वो यूपी में जाने से काहे डर रहे थे? मुख्तार अंसारी जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी तो पंजाब की जेल में था और कोर्ट में बात की बात में रिट दे रहा था कि मुझे यूपी नहीं जाना है। अतीक अहमद कह रहे थे मुझे बाहर रहना, यूपी नहीं जाना है। कितने ही माफियाओं ने यूपी के बाहर जाकर सरेंडर किया। इसमें तो कोई एनसीआरबी के डाटा और उसका अभय दुबे जी के इंटरप्रिटेशन और अशोक गहलोत जी के इंटरप्रिटेशन की तो जरूरत नहीं है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और जब पिछली सरकार थी जो आपके सहयोग से चल रही थी अखिलेश जी की, तो सारे के सारे उद्योग धंधों को मिट्टी में मिला दिया था। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ आपकी सरकार ये कहती है कि माफियाओं के साथ ऐसी सख्ती हो रही है कि उनका इनकाउंटर हो रहा है। आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी यह विषय को उठाया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर माफिया डर रहा है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आप कह रहे हैं कि माफिया सबसे ज्यादा अपराध कर रहा है, ये जो आपकी बात है। दूसरा, मैं अब आपको विकास की बात बताता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में डेवलप जो इन्वेस्टमेंट आया है वो राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट का 16.5% आया है। यानी गुजरात नंबर 2 पे है 14% से ऊपर, यानी 14% गुजरात और यूपी 16%। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया। और मैं एक और बात भी दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2 व्यवहारिक रूप से हवाई अड्डे थे उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ और एक वाराणसी। अब 7 हैं। तो अब ये 7 पे कौन से जहाज उतर रहे हैं? मतलब ये कोई, मतलब ये अपने आप उतरने लगे, कुछ कोई कर थोड़ी रहा है, वो अपने आप बनना शुरू हो गए। अब बताइए, एक छोटी सी बात, इन्होंने कोविड की बात कही। जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे यहां कोविड के वायरस की टेस्टिंग की लैब केवल एक थी पुणे में, और अब स्वयं इसमें तो इनको कोई संदेह नहीं है कि लगभग हर जिले में टेस्टिंग की लैब है। तो साहब ये जो सैकड़ों क्रिएट हो गई, इस पे काम कौन कर रहा है? ठीक है, आसमान से जिन्नात आके टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ठीक है। इसलिए मैंने दर्शकों के सामने सिर्फ वो उदाहरण रखे हैं जिसमें इनके जो सच्चे झूठे आंकड़ों के माया जाल की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी आंखों से जो देखा हुआ है वो अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर सैकड़ों लैब बन गई तो कोई तो काम कर रहा है ना। ठीक है, अबे दुबे जी आप आगे जवाब दीजिएगा, एक बार अनुराग भदौरिया जी की बात हो जाए। फैक्ट्रियां 2 थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्री है। कौन बना रहा वो मोबाइल से?